ये है लता। लता हमेशा अपने बेटे मोहनलाल की शादी को लेकर चिंता करती रहती। जब भी लता मोहन से शादी के बारे में बात करती, मोहन बात को टाल देता। एक बार की बात है, मोहन अपने बगीचे में काम कर रहा था। तभी वह पड़ोसन चाची आ जाती है और मोहन से शादी के बारे में बातें करने लगती है। क्यों रे मोहन, शादी क्यों नहीं कर लेता? और लता, अपने बेटी की शादी कब कराओगे? मैं तो कब से कह कह कर थक गई हूँ, अब तुम ही समझाओ। क्या चाची, अब आप भी शुरू हो गए? मैंने माँ को कितनी बार समझाया कि मुझे अभी शादी नहीं करना। ऐसा कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है। एक दिन मोहन किसी काम से शहर जाने के लिए निकलता है। माँ, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ। शाम होने से पहले ही घर वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, पर जंगल के रास्ते से मत आना। सुना है शाम होती ही जंगल में चुड़ैल घूमने लगती है। ठीक है माँ, अब मैं निकलता हूँ। ऐसा कहकर मोहन शहर के लिए निकल जाता है। शहर में किसी काम की वजह से मोहन को बहुत देर हो जाता है। अरे, बहुत देर हो गया। घर पहुँचते पहुँचते तो रात हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं जंगल के रास्ते ही जाता हूँ। घर जल्दी पहुँच जाऊंगा। माँ की बात को ना सुनकर मोहन जंगल के रास्ते से घर जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद मोहन को किसी के रोने की आवाज सुनाई देता है। अरे, इस घने जंगल में कौन रो रही है? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं? मैं जरा देख कर आता हूँ। कुछ दूर जाकर मोहन देखता है कि एक लड़की घने जंगल में रो रही है। वो लड़की दिखने में बहुत ही सुंदर थी। मोहन उस लड़की को देखते ही उसके ऊपर लट्टू हो गए। कौन हो तुम? और इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? और तुम रो क्यों रहे हो? मेरा नाम मोहिनी है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई घर भी नहीं है। तुम मत रो। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। पर लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मोहिनी शादी की बात सुनकर तुरंत राजी हो जाती है और दोनों जंगल में ही शादी कर लेते हैं। फिर मोहन मोहिनी को लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचते ही मोहन अपनी माँ को बुलाने लगता है। माँ, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। फिर लता वहाँ आ जाती है और अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। लता खुशी के मारे मोहन से मोहिनी के बारे में पूछना ही भूल जाती है। रात को मोहिनी जब कमरे में सोने जाती है, तब अपने कमरे को फूलों से सजे हुए देखकर मोहिनी परेशान हो जाती है। तभी वहाँ मोहन आ जाता है। तुम इतनी परेशान क्यों हो? जब मोहन मोहिनी के पास जाता है, तभी अचानक मोहिनी की रूप बदल जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मोहिनी। नहीं, तुम मेरी पत्नी नहीं हो। तुमने मुझे धोखा दिया है।
मैं अभी जाकर सभी को बता दूंगा कि तुम एक चुड़ैल हो। अच्छा, सबको बताएगा? अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारे माँ को खा जाऊंगी। तभी मोहिनी अपने सुंदर रूप में आ जाती है और मोहन से कहती है, कृपया कर आप किसी को मत बताना। मैं सिर्फ रात के 12 बजे ही चुड़ैल के रूप में आ जाती हूँ। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं करूँगी। मोहिनी की धमकी सुनकर मोहन मोहिनी के चुड़ैल होने की बात किसी को नहीं बताता। मोहिनी रोज रात को 12 बजे चुड़ैल के रूप में आती और शिकार करने रात को जंगल चली जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रात को जब लता पानी पीने के लिए रसोई में जा रही थी, तभी लता के आंखों के सामने ही मोहिनी एक चुड़ैल बन जाती है और जंगल में शिकार करने के लिए चली जाती है। लता ये सब देख बहुत ही डर जाती है। अरे, मेरी बहू एक चुड़ैल है। मुझे जल्दी ही कुछ करनी होगी, नहीं तो ये चुड़ैल मेरे बेटे को खा जाएगी। अगले सुबह लता एक तांत्रिक के पास जाती है और तांत्रिक को सारी बात बताती है। ऐसी बात है, रुको, अभी मैं अपनी शक्ति से पता लगाता हूँ कि वो चुड़ैल कौन है और क्या चाहती है। तांत्रिक को अपनी शक्ति से पता चल जाता है कि वो चुड़ैल एक ऋषि के श्राप से चुड़ैल बन गई है। तुम चिंता मत करो माई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं रात को तुम्हारे घर जाऊंगा, अभी तुम यहाँ से जाओ माई। तांत्रिक की बातें सुनकर लता अपने घर वापस आ जाती है और मोहन को सारी बात बताती है। मोहन अपनी माँ की बात सुनकर तुरंत अपनी माँ की बात मान लेता है और रात होने का इंतजार करता है। रात को 12 बजे जब मोहिनी अपनी चुड़ैल रूप में आती है, तभी तांत्रिक वहां आ जाता है और चुड़ैल को ठीक कर देता है। अरे, मेरी पत्नी मोहिनी ठीक हो गई। धन्यवाद तांत्रिक महाराज, मुझे श्राप से मुक्त करने के लिए। उस दिन के बाद से मोहिनी अपने पति और सास के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगी।